दोस्तों, अपनी सावो मैन ईटर की जो सीरीज चल रही है उसका अगला चैप्टर है भूताज लास्ट शिकार। अब ये कहानी उसकी कंटिन्यूटी में है जब इन्होंने एक लायन और एक लायनेस मार दिए थे और बाद में दो लायन, जब ये एक लायन की खाल उतार रहे थे तो दो लायन छुप के इनको देख रहे थे। तो इन्होंने आके अपने दोस्त को बताया था कि दो लायन और हैं तो उनको मारेंगे। उसके बाद की कहानी है कि रात को जब ये कैंप में सोने गए तो पूरे टाइम वॉच कर रहे थे कहाँ से दहाड़ की आवाज़ आ रही है, किस एंगल से आ रही है। और इससे इनको आइडिया लग गया कि ये बिल्कुल बीचों बीच में है जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, मतलब लाइन इनके चारों तरफ या दो तरफ है। अब ये बोलते हैं पैटरसन की ये जो लायन यानी बब्बर शेर की जो दहाड़ है, इसको सुनने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि जब वो चिड़ियाघर में बंद हो, आप उसकी आवाज़ आ रही हो और आपको पता है कि बाहर नहीं आ सकता है, तब तो आवाज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है। एक ऐसी जगह से आवाज़ आ रही हो कि जब आपका टेंट कपड़े का बना हो, वो एक पंजा मारेगा और उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, चारों तरफ लायन हो, वो कभी भी आपके पास आके आपके ऊपर अटैक कर सकता हो। ऐसे में जो दहाड़ आती है वो सुनने में मज़ा नहीं आता, डर लगता है। लेकिन बोले आज फिर भी डर के अलावा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि उम्मीद थी कल इनको मार पाऊंगा और ये आसपास ही है। अब इन्होंने सारे शिकार के इंतजाम तो रात को ही कर लिए थे, चाहते तो सुबह निकल सकते थे, लेकिन जो इनका सावो ब्रिज वाला काम चल रहा था उसमें बहुत सारा काम निपटाना बाकी था, उसके बिना इनको छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। तो वो निपटाते निपटाते आधा दिन बीत गया। तो इन्होंने शिकार वाला जो एक्सपीडिशन है वो दोपहर बाद शुरू किया। अब यहाँ इन्होंने बताया कि जो इनके दोस्त है स्पूनर, उन्होंने इनके साथ जाने को मना कर दिया था शिकार पे, क्योंकि उनका कहना था कि आज नहीं तो कल पैटरसन की हत्या हो जाएगी, क्योंकि वो जो अपने साथ बंदूक लेके जाते हैं वो पॉप गन है। इनकी जो 303 की राइफल थी उसका नाम उन्होंने मजाक में रखा था पॉप गन, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे जो चाहते थे कि जब आप शेर के शिकार पे जाओ तो हैवी बंदूक लेके जाओ, जैसे कि जिम कॉर्बेट रखते थे या एंडरसन रखते थे। लेकिन इनकी पैटरसन की बंदूक बहुत ही कॉमन सी बंदूक थी, लेकिन इनको आदत थी 303 यूज़ करने की, तो ये हमेशा उसके डिफेंस में बोला करते थे कि ये राइफल उनके लिए बेस्ट है। तो आज साथ जाने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। स्पूनर के पास एक एक्स्ट्रा 12 बोर की राइफल थी, तो इन्होंने कहा एज अ सेकेंड गन मैं इसको कैरी कर लेता हूँ और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो 303 छोड़ के इसको यूज़ करूँगा। लेकिन पैटरसन का जो पुराना एक्सपीरियंस था कि जब भी उन्होंने उधार की बंदूक ली, इनसे चली नहीं या कुछ ना कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल में पड़ गए। जैसा कि एक पिछला एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ था, तो सारा खाने पीने का सामान, बंदूक, कारतूस लेके ये चल पड़े स्पूनर के टांगा में, और साथ में इन्होंने रख ली ब्रांडी। अब ये टांगे में चल पड़े। टांगा दो पहिए का था, दो पहिए का ही होता है, आगे से घोड़ा खींचता है। और स्पूनर के साथ में उनका शिकारी चला भूटा, और इनके साथ इनका गनर था महीना। उसके अलावा एक दो इंडियन और थे उनके साथ में, एक का नाम था ईमान दीन। तो ईमान दीन तो इनके साथ टांगे में चला। दूसरा जो भारतीय था वो एक घोड़ा लेके चला और उस घोड़े का नाम था ब्लेज अवे। ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कोई बब्बर शेर के शिकार के लिए टांगा में जा रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो जो अथी रिवर के प्लेन्स थे उसमें कोई दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती थी। अब ये अच्छी स्पीड से चले और रास्ते में इन्होंने एक दो शिकार भी किए। एक हार्ट बीस्ट मारा, एक डियर होता है अफ्रीकन, कामा बोलते हैं उसको। उसके अलावा दो गजेल मारे, क्योंकि इनको ताजे मीट की जरूरत थी, कैंप में इनके पास ताज़ा मीट नहीं था। और दूसरा मीट के अलावा वो जब इनको लालच आ रहा था उनको मारने का, क्योंकि वो खड़े होकर इन्हीं को देख रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये मौत है, और इधर इन्होंने निशाना मारा और वो बहुत ही आसान शिकार बन गए। इसके अलावा इनको वाइल्ड बीस्ट मिले और उनका पूरा झुंड था, तो इन्होंने भूटा, जो कि इनका सर्वेंट था स्पूनर का, उसको बोला कि तुम मारो, और एक बुल यानी कि एक बड़ा वाला वाइल्ड बीस्ट सेलेक्ट किया कि इसको मारो। वो बड़ा खुश हुआ कि उसको शिकार करने का मौका दिया गया और उसने अपना काम बिल्कुल ही आसानी से और सलीके के साथ कर दिया। अब ये उस जगह पहुंच गए जहां इन्होंने वो दो लायन देखे थे पिछले दिन। वो थोड़ा सा हॉलो एरिया था और उसको घास से कवर किया हुआ था, उसमें लायन छिप सकते थे, जैसे कि पिछले दिन भी छिप के बैठे हुए थे। अब इनको कोई पुराना निशान नहीं दिख रहा था जहां वो बैठा हो, तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया। एक तरह से बीट ऑर्गेनाइज करी जितने लोग ये थे, और ये पूरे टाइम पे अलर्ट थे कि इनको कहीं पे लायन के कान दिख जाए या कोई लायनेस बैठी हुई दिख जाए। अब थोड़ी देर में इनको कान दिख गए लायनेस का, और वो बैठी हुई थी।
ये अंदर से इनकी एक्साइटमेंट बढ़ गई, खुश हो गए। तभी देखा तो उसके पीछे से एक बड़ा सा सिर दिखा लायन का, जिसका बहुत बड़ा सिर था और मेन भी थे उसके। मेन मतलब उसके जो बाल होते हैं बब्बर शेर के। अब वो इनको देख रहे थे, ये उनको देख रहे थे। दोनों के मन में इंक्वायरी थी। धीरे धीरे ये लोग बढ़ रहे थे आगे। लायन को भी पता चल गया कि ये लोग उसी की तरफ आ रहे हैं। वो दोनों पीछे हट लिए और गायब हो गए। अब वो पीछे हटने शुरू हो गए। अब जब लायन जा रहा था तो थोड़ी देर जाता था, फिर इनकी तरफ मुड़ के देखता था, फिर आगे बढ़ता था, फिर मुड़ता था। अब ऐसे में लायन बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था और स्पूनर ने बोला, इतना सुंदर लायन और ऐसी साइट उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी। अब ये पैदल जा रहे थे, लेकिन इनको लग रहा था कि लायन थोड़ी देर में एक बड़े मैदान में गायब हो जाएगा और उसको ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा। तो जल्दी से टांगे पे बैठे और तेजी से चलने लगे उस डायरेक्शन में जहां आगे जाके उसको ये रोक सके या उसके रास्ते को काट सके। अब रास्ता बड़ा उछलने वाला था और बड़ी तेज स्पीड से जा रहे थे, तो उछल उछल के इनका बुरा हाल हो गया था। अब उनको लायन और लायनेस दिख नहीं रहे थे, तो और तेजी से जाते रहे। थोड़ी देर आगे गए तो करीब 400 मीटर आगे जाने के बाद लायन और लायनेस दिखने शुरू हुए। अब लायन का कोई इरादा नहीं था कि इनको पास आने दे या इनके पास आए, वो दूर ही होता जा रहा था। तो समझ गए कि टांगे से पीछा नहीं कर सकते, यहीं से गोली मारनी पड़ेगी। 3 शॉट मारे, तीसरा शॉट 303 का लायनेस को लगा। अब रात का अंधेरा हो चला था, तो ये खतरा नहीं लेना चाहते थे क्योंकि एक शक्तिशाली लायन था वहां पे। इन्होंने डिसाइड किया कैंप वापस चले जाएंगे, अगले दिन फिर वापस आएंगे, तब देखेंगे उस लायनेस का क्या हुआ। अब ये घोड़े पे बैठे हुए थे पैटरसन, जिसका नाम था ब्लेजवे, और टांगा के आगे आगे घोड़ा दौड़ा रहे थे। तभी अचानक से एक लकड़बग्घा झाड़ी से निकला और ऑलमोस्ट घोड़े की टांगों के बीच से निकल गया और ये बड़ा घबरा गया, बड़ा हड़बड़ा गया और ये गिरते गिरते बचे। अब उसके बाद ये सोच रहे थे कि मैं हाइना को शॉट मारूं कि नहीं मारूं, झाड़ी में घुस गया था। तभी अचानक से घोड़ा बहुत अजीब तरीके से हिलने डुलने लगा और घबराने लगा। ये समझ गए हाइना की वजह से तो नहीं कर रहा है, हाइना तो अभी भी निकल गया था। आसपास देखा तो करीब 100 गज की दूरी पर 2 लायन थे। ये वही लायन थे जिनको एक दिन पहले इन्होंने देखा था और जिनको ढूंढने के लिए आए थे। वो बेचारे दूसरे लायन और लायनेस तो बिना मतलब में हत्थे चढ़ गए थे। अब वो लायन इनको चैलेंज करना चाहते थे या इनका रास्ता रोकना चाहते थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बीच बीच में बैठ जाते थे और उसका रीजन साफ था, क्योंकि ये घोड़े पे बैठे थे। घोड़े पे बैठे हुए आसान शिकार थे, डबल शिकार, एक के ऊपर एक का ऑफर। मारो घोड़ा मिलेगा आदमी भी। अब इन्होंने चिल्ला के स्पूनर को बताया कि ये वही लायन है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उसने एक चाबुक मारा दोनों घोड़ों पर और तेजी के साथ टांगा इनके घोड़े के पीछे आके खड़ा हो गया। अब इन्होंने अपनी 303 संभाली, घोड़े से नीचे उतरे और धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए उन दोनों लायन की तरफ। अब राइट हैंड साइड पे स्पूनर चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड पे पैटरसन थे। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो जो 100 गज की दूरी थी उसमें से 60 गज इन्होंने कवर कर लिए। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि एक जगह प्रॉपरली बैठ जाएं और उन पर निशाना लगाएं। तभी अचानक से वो पलटे और गायब हो गए। ये लोग सरप्राइज रह गए, लेकिन भागते भागते इन्होंने गोली मार दी उस पर जिसको कि उन्होंने पहले से मार्क कर लिया था कि मैं गोली मारूंगा, जो इनको पसंद आ रहा था। गोली लगने के बाद शुरू में तो लगा कि इनकी तरफ चार्ज कर रहा है, लेकिन बीच में उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और उस दूसरे लाइन की तरफ भाग गया जिसको कि गोली नहीं लगी थी। अब वो जब गायब होने लगे तो जल्दी से घोड़े पे बैठे, जिसका नाम ब्लेजवे था, और उसी तरफ चल पड़े। काफी देर के बाद इनकी रेंज में आ गए और जब लगा कि आराम से शूट कर सकते हैं, तभी दोनों लाइन ने इनके ऊपर चार्ज कर दिया और जो वो घायल लायन था वो आगे आ गया था। अब पता नहीं क्या सोच के गए थे, क्योंकि अपनी राइफल तो पीछे ही छोड़ गए थे। तो फिर अब कहानी बदल गई। ये आगे आगे घोड़े पे, पीछे पीछे लायन, और ये ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं वो घोड़ा ब्लेजवे अपना पैर किसी गड्ढे में ना डाल दे, ये नीचे आ जाए और दोनों लायन को एक के ऊपर एक फ्री ऑफर मिल जाए। अब जब लायन को लगा कि घोड़ा बहुत तेज भाग रहा है, वो पीछा नहीं कर पाएंगे, तो वो रुक गए और फिर से एक जगह पे लेट गए। अब ये फिर रुके, फिर उस तरफ जाने लगे। ये उन बब्बर शेरों को इंगेज करके रखना चाहते थे, कहीं वो निकल ना जाए। ये बार बार फिर वापस पीछे जाए, फिर आगे आए, ऐसा करते रहे जब तक कि स्पूनर राइफल लेके ना आ गए। अब इन्होंने सोचा कि दूसरे लाइन को गोली मारी जाए जिसको गोली नहीं लगी है, और 303 ही यूज कर रहे थे। दूसरा शॉट इन्होंने मारा तो उसको लग गया। अब जो शॉट लगा वो तेजी से ऊपर उछला और फिर नीचे गिर गया। ऐसा लगा कि स्वर्ग की यात्रा पे निकल गया है। अब इन्होंने 303 दे दी और वो बदले में स्पूनर की जो स्पेयर 12 बोर की राइफल थी वो ले ली।
उससे उस लाइन को निशाना बनाया जो पहले से घायल था और जो 200 मीटर करीब आगे था, आराम से बैठा था, उसको इन्होंने निशाना बनाया। वो इंतजार कर रहा था कि ये कब नजदीक आए और इनके ऊपर चार्ज करें। ये उतरे, पैदल जाने लगे, लेकिन 90 मीटर का डिस्टेंस इन्होंने बना के रखा था कि उसको चार्ज करने का मौका ना मिले। और उसके बाद निशाना लिया स्पूनर ने, और स्पूनर के पास राइफल थी .577। एक शॉट में ही कंधे पे गोली मारी और कंधे से हार्ट के आर पार निकलती हुई गोली आगे चली गई। अब शाम का धुंधलका हो चला था और अगर इनको अपना काम करना था तो फौरन करना था। तो ये जल्दी से बढ़ चले उस दूसरे लाइन की तरफ जिसको गोली लगी हुई थी, लेकिन वो मरा नहीं था। अब जितनी रोशनी बची थी ये उसी में देख रहे थे, और लायन भी धीरे धीरे ऐसी पोजीशन ले रहा था कि इनसे निगाह ना हटा सके, और ऐसे में देखने में बहुत डरावना लग रहा था। अब ये समझ चुके थे कि अगर वो फर्स्ट शॉट सही जगह ना लगा होगा तो वो ऐसे आएगा जैसे तूफान इनके ऊपर ऐसे अटैक करेगा। लेकिन इनको लग रहा था कि जब वो ऐसा करेगा, तूफान की तरह से भी आएगा, तो हम लोग 2 लोग हैं, बंदूकें हैं, कोई ना कोई तो गोली मार देगा और उस तूफान को बीच में ही रोक देगा। लेकिन उनका ऐसा सोचना गलत था। अब एक करते करते करीब इन्होंने 80 गज की दूरी तय कर ली। अब वो लायन स्पूनर जो कि आगे थे उनसे केवल 5 गज की दूरी पर था, और उनके दाएं कान के बगल में ही चल रहा था भूटा, जो उनका नौकर था और उनका शिकारी था। अब लायन उठा, हमला करने वाला था। ये चिल्लाए कि गोली मारो। स्पूनर घुटने के बल बैठे और गोली मार ही रहे थे कि उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया। लायन ने टारगेट कर लिया पैटरसन को, तेजी के साथ इनकी तरफ आया, और इनकी जो 12 बोर की दुनाली बंदूक थी उसकी एक नाली में हैवी बुलेट थी। इन्होंने वो चलाया, लेकिन शॉट मिस हो गया। अब इनके पास बंदूक रीलोड करने का टाइम नहीं था, तो जो दूसरी नाली में बंदूक थी वही उनको यूज करनी थी। ये सोच रहे थे कि अभी किसी वक्त भी वो इनके ऊपर दोबारा अटैक करेगा, लेकिन देखा उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और ये बोले कि अब वो स्पूनर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये गलत थे। उसने फिर अपना डायरेक्शन चेंज किया और भूटा को पकड़ लिया पैर से, और उसको पकड़ लिया और दोनों रोल होते चले गए। अब वो भूटा के ऊपर आ गया और उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूटा बहुत बहादुर था। उसने अपना हाथ उसके मुंह में घुसेड़ दिया। अब ये सोच रहे थे कि बेचारा भूटा, क्योंकि उसने आगे चल रहा था, उसने अपना इनके ऊपर का अटेंशन अपने ऊपर ले लिया था, और आज वो मुश्किल में फंस गया था। अब ये सब कुछ 1-2 सेकंड के अंदर ही हो गया था। अब ये भूटा के रेस्क्यू के लिए जा रहे थे, तभी इनको लगा कि इनके हाथ में किसी ने कारतूस पकड़ा है। वो था ईमानदीन, जो पूरे दिन 12 बोर की राइफल लेके चल रहा था। जब तक ये बचाव करते उसके पहले स्पूनर वहां पहुंच गए थे, लेकिन जब तक ये कुछ करते उसका बायां हाथ भूटा का लायन के मुंह में था और उसको बुरी तरह से वो नष्ट कर रहा था। अब उसका सिर का डायरेक्शन इनके तरफ था। जैसे इन्होंने निशाना लिया, उसने इनकी तरफ देखा और भूटा के जो हाथ को वो चबा रहा था, चबाना बंद कर दिया। अब वो थोड़ा सा पीछे हटा, उसने मुंह खोला, अपने लिप्स हटाए और अपने दांत दिखाए और जोर से गुर्राहट करी। ये सब हमला करने के पहले की चेतावनी थी। अब इन्होंने बंदूक ली और निशाना लिया और जल्दी से गोली चला दी, लेकिन इनकी खराब किस्मत, मिस फायर हो गया। अब इनकी पैटरसन की हार्ट बीट रुक गई। इनको लगा जिंदगी खत्म हो गई है, अब वो मुझे दूसरी कार्ट्रिज लोड करने का टाइम नहीं देगा और अब सब खेल खत्म है। अब ये तीसरा स्टेप पीछे ले रहे थे, तब इनको ध्यान आया कि ये मेरी बंदूक नहीं है, किसी से उधार ली है, और इसमें हैमर खींचना पड़ता है। मेरी बंदूक में डायरेक्ट ट्रिगर दबाना पड़ता है, तो ये मिस फायर नहीं हुआ था। इन्होंने प्रॉपर तरीके से हैमर ही नहीं खींचा था। बस ये सोचना था, क्योंकि लायन सामने था, हैमर खींचा और सीधे लायन के ब्रेन में गोली मार दी। लायन वहीं गिर गया। अब वो जो लायन था वो भूटा के ऊपर ही गिर गया था। इन्होंने जल्दी से भूटा के ऊपर से हटाया और भूटा का हाथ अभी भी लायन के मुंह में था, तो जल्दी से उसका मुंह खोला और हाथ को बाहर निकाला। अब इन्होंने जल्दी से भूटा को उठाया और ब्रांडी लेने भागे, जिसको कि ये लेके आए थे, टांगा में डाला। देखा उसका पैर और उसका हाथ पूरी तरह से नष्ट कर दिया था उसने। कैंप में लेके आया और वहां से डॉक्टर के पास ले गए। अब स्पूनर के पीछे पीछे जाने के पहले पैटरसन ने उस लायन पे निगाह मारी, और बहुत ही बढ़िया ट्रॉफी थी, बहुत ही बढ़िया लायन था वो। अब इन्होंने देखा कि गोली कौन सी लगी है, तो वो पहली गोली इनकी आंख के पास लगी थी, लेकिन वो ब्रेन को टच किए बिना आगे निकल गई थी, और वो स्टील की उसके अंदर छर रहा था। दूसरा शॉट जो उन्होंने मारा था वो आंख के पास से घुस के सीधे ब्रेन में घुसा था। वो लेड का था। क्योंकि अब अंधेरा हो चला था, तो इन्होंने दोनों लायन जो मारे थे उनको वहीं छोड़ दिया जहां वो थे, और कैंप में वापस आ गए। अब जब ये अगले दिन पहुंचे, देखा तो जो पहले लायन को इन्होंने मारा था उसको दूसरे लायन खा रहे थे।
हालांकि फिर भी पूरा नहीं खा पाए थे और उसका सिर जो इनको ट्रॉफी के लिए चाहिए था सही सलामत था। और जिस लायन ने भूटा को घायल किया था उसको कुछ नहीं हुआ था, मतलब उसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ था। अब जब ये कैंप में आए देखा डॉक्टर मैकलोच वो सब कुछ कर रहे थे भूटा को बचाने के लिए जो कि किया जा सकता था। ये डॉक्टर मैकलो वही हैं जब ये इनके साथ सावो आए थे और चलती ट्रेन में से ऑस्ट्रिच मारा था और ट्रेन को बैक करा के उसको उठाया था। अब उसके जो पैर टूट गया था उस पर प्लास्टर किया गया, घावों को ठीक किया गया और देखा तो भूटा आराम से चैन की नींद सो रहा था। शुरू में लगा कि इसकी जीवन भी बच जाएगा और उसका हाथ भी बच जाएगा। अब जो पैर में चोट लगी थी वो ठीक नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें जो लायन के बड़े बड़े दांत थे काफी गहरे लगे थे। हालांकि जिस हाथ को बुरी तरह से उसने चबा डाला था वो ठीक हो गया। लेकिन ये जान के बड़ी खुशी हुई कि भूटा ने सब कुछ बहादुरी के साथ झेला और उसके बाद वो सबसे बोला करता था कि मैं एक बार ठीक हो जाऊं इन बब्बर शेरों का पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। लेकिन ये भूटा का आखिरी शिकार था। उसका पैर ठीक नहीं हुआ, समय के साथ खराब होता गया और आधा पैर काट देना पड़ा। डॉक्टर विंस्टन वॉटर्स ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन टेबल के चारों तरफ जो कवर बनाया गया था वो उस लायन की खाल से बनाया गया था जिसने भूटा का ये हाल किया था। भूटा ने बहुत अच्छी रिकवरी करी लेकिन उसका दिल बैठ गया जब उसको मालूम चला कि उसका एक पैर जा चुका है। अब भूटा का दिल बैठ गया था और किसी भी जगह अगर इंसान के अंदर का विल पावर खत्म हो जाता है तो इंसान भी खत्म हो जाता है। और भूटा के मन में बात आ गई थी कि अब वो उस जन्नत में नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका एक पैर नहीं है। और स्पूनर ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन धीरे 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 भूटा का दिल बैठता गया और 19 जुलाई को भूटा एक्सपायर हो गया। और ऐसे खुले में पैटरसन ने भी लायन को आखिरी बार देखा क्योंकि उसके बाद उनका जो काम लायन कंट्री में था यानी लायन के एरिया में था वो खत्म हो गया था और ईस्ट अफ्रीका में जहां उनका काम चला गया था वहां पे लायन नहीं थे, काम में इतने बिजी थे कभी लायन के शिकार पे नहीं आ पाए। तो दोस्तों इस तरह से चैप्टर खत्म हुआ भूटा का आखिरी शिकार। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।